नमस्कार दोस्तों, योगी आदित्यनाथ अपने भगवान के प्रति भक्ति और अपराधियों को खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। बीते दिनों में बागेश्वर धाम में कई बड़े बड़े नेता और बॉलीवुड के एक्टर पधारे, लेकिन बीते दिनों में योगी आदित्यनाथ ने भी बागेश्वर धाम की दर्शन किया था। इसके पीछे की वजह प्रभु श्री राम में भक्ति और हनुमान जी का दर्शन करना योगी आदित्यनाथ के लिए यह आवश्यक हो सकता था। लेकिन वही बागेश्वर धाम जहाँ पर लोगों ने अब बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि बागेश्वर धाम के अंदर जो महाराज अपने कृपा दिखाते हैं वे एक ढोंगी है, वे तो लोगों को ठगा करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के दर्शन के बाद अब बागेश्वर धाम को लेकर और सुर्खियों में बनी हुई है। बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बागेश्वर धाम के दर्शन करके आ चुके हैं। फिलहाल के समय में अयोध्या के अंदर राम मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते आप देखे होंगे किस तरह से योगी महाराज और नरेंद्र मोदी भगवान के प्रति अपना भक्ति दिखा रहे हैं। लेकिन हम बात करने वाले बागेश्वर धाम महाराज के बारे में कि बागेश्वर धाम के दर्शन दौरान पर योगी के साथ क्या क्या हुआ। बता दें कि योगी महाराज ने बागेश्वर धाम के दर्शन आज से कुछ महीने पहले ही कर लिया था, जब ये विवाद नहीं हुआ था। बागेश्वर धाम पे कई बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटी ऑलरेडी जा चुके हैं। आज के नजरिए में बागेश्वर धाम को लोग एक संस्था के रूप में देखते हैं, जहाँ पर कई सारे ऐसे लाचार घर के परिवार जाते हैं और बागेश्वर धाम में अपना स्थापन ले लेते हैं। बता दें कि बागेश्वर धाम के अंदर रोजाना करीब लाखों और हजारों लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिलाया जाता है। इसके अलावा शादी भी कराई जाती है। इसके अलावा बता दें कि बागेश्वर धाम महाराज के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के लिए इतना सेवा करते हैं कि उन्होंने लोगों को ठहरने के लिए जो दूर से आते हैं एक अच्छा रूम भी बनवा चुके हैं। लेकिन आज के समय में जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज यानी कि बालाजी महाराज के नाम से इतना फेमस है, ये कौन है? ये एक बड़ा अहम विषय बना हुआ है कि आखिर उनको सिद्धि मिली तो मिली कैसे। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बेहद ही गरीब परिवार के पंडित जाति के अंदर पे वो जन्म लिए थे। जन्म लेने के बाद उन्होंने शुरू से ही रामायण और गीता की पढ़ाई करना शुरू कर दी थी और इसी पढ़ाई को जारी रखते हुए वे अयोध्या में जाकर वो श्री राम को लेकर भी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन वे गरीब होने के कारण वे अयोध्या न जा पाए। जिसके बाद पास में मौजूद एक बजरंगबली की मूर्ति, जिसे आज के समय पे बागेश्वर धाम महाराज के नाम से प्रसिद्ध किया गया है, वहीं पर जाकर उन्होंने अपना सेवा और तपस्या करना शुरू कर दिया। वे दिन भर तपस्या करते और प्रभु श्री राम और बालाजी महाराज के चरणों में पड़े रहते। लगातार करीब सालों सालों तक उन्होंने बालाजी महाराज की सेवा किया, जिसके बाद उन्हें एक सिद्धि मिली। उस सिद्धि के अंदर ये जान सकते हैं, भाई वे कोई भी लोग हो, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बिन बताए ये जान जाते हैं कि उनके ऊपर कौन सी कठिनाई बीत रही है और कौन सी आने वाली है। अब उन्हीं सिद्धि के जरिए इन्होंने लोगों की मदद करना जारी कर दिया, बागेश्वर धाम लगाना शुरू कर दिया। दरबार के अंदर अब बड़े बड़े जो भी लोग हो, चाहे आप कितने भी गरीब हो, अगर आपके ऊपर कठिनाई गुजर रही है तो बागेश्वर धाम महाराज के बालाजी धीरेन्द्र शास्त्री आपके सारी कठिनाई मन में ही जानकर सारे दुख दूर कर देते। जिसके बाद उन्होंने अर्जी लगाना शुरू किया। धीरे धीरे दरबार बढ़ने लगा। दरबार में जाने के लिए आपको सबसे पहले बालाजी महाराज का टोकन लेना पड़ता है। टोकन लेने के बाद आपको दरबार में जाना दिया जाएगा। जाना देने के बाद आपको बालाजी महाराज के भक्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद आपको बुलाएंगे और आपके ऊपर अर्जी लगाकर आपके ऊपर बीत रहे सारे कष्ट को खत्म करेंगे। लेकिन इन दिनों न जाने क्यों लोगों ने उनके ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। बालाजी महाराज के ऊपर ये बातें कही जा रही है कि ये एक ढोंगी बाबा है। दरअसल इसकी बात पूरी शुरुआत मुंबई के नागपुर के तरफ से हुई थी। नागपुर के अंदर एक एक्ट चलता है, उस एक्ट के अंदर ब्लैक मैजिक उसे बोला जाता है। ब्लैक मैजिक के जरिए अगर आप अंधविश्वास फैलाते हैं तो आपके ऊपर केस किया जाता है। तो वहाँ की एक संस्था है जिसे ब्लैक मैजिक एक्ट के जरिए वे काम करती है। तो वे संस्था के एक पब्लिक ने FIR कर दिया और बोला कि बालाजी महाराज जो वे एक ढोंगी है। अगर ढोंगी नहीं है तो हमारे सामने आकर वे अपने बालाजी महाराज अपनी कृपा दिखाएं, अपनी प्रकार दिखाएं, जो भी अपना सेवा करते हैं लोगों के प्रति चमत्कार दिखाएं। लेकिन बालाजी महाराज उस समय नहीं किए, ऐसे कहा जाता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी तो पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो वहीं बालाजी महाराज ने इन सारे सवालों को जवाब करते हुए जब न्यूज मीडिया टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को हमारे ऊपर शक है कि मैं ढोंगी हूँ तो कोई बात नहीं है, आप लोग यहीं पर खड़े रहिए, दरबार में घूमिए चारों तरफ और चारों तरफ दरबार में से किसी भी एक महिला, एक पुरुष, एक किसी भी व्यक्ति को खड़ा करके मेरे पास लाइए और उस व्यक्ति के बारे में मैं सारे सच बता दूंगा। उस व्यक्ति को मैं नहीं बुलाऊंगा, वरना आप कहेंगे कि दरबार में जिस व्यक्ति को मैंने बुलाया है वे मेरा ही आदमी है। जिसके बाद न्यूज वाले, मीडिया वाले सभी लोग
पंडाल के चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं और पंडाल के अंदर से एक एक करके एक व्यक्ति को खड़ा करके लाते हैं। बाबा की चमत्कार देखिए, बाबा ने पुर्जी में सबसे पहले ही उनके दूरों के बारे में लिख रखा था और बाबा ने बोला कि कौन सी पुर्जी उठाऊं। न्यूज रिपोर्टर के मुताबिक एक पुर्जी उठाया गया और उस पुर्जी में जो भी बातें लिखी हुई थी उस व्यक्ति के बारे में ही था, जिसके बाद बाबा के चमत्कार देखते ही सबके आंख खुले के खुले रह गए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मामला से जुड़ी पल पल खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाबा महाकाल की कृपा से आपका दिन शुभ हो।